गुरुदेव जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण दसम स्कंद 21वां अध्याय। वेणुगीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध में शंकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गो और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भोरे स्थान स्थान पर गुणगान कर रहे थे। तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस अनेक से सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गायों को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह वंशध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने वंशध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेमपूर्ण चितवन, भौं के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनके भगवान में मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया और वे मन ही मन वहां पहुंच गईं जहां कृष्ण जी थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गईं। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूरी पिछ है और कानों पर करेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरा व्रत में भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोकपावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदा धाम उनके चरणों और रमणीय बन गया। यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गईं और कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी, अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन को और आँखों की बस इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है वह कौन सा लाभ है। वह यही है कि अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गो सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटा कर ब्रज में ला रहे हों। उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों। उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करते रहे। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपल, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कूंद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीताम्बर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा विचित्र बन जाता है। ग्वाल वालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो 2 चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने कैसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है। हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनी आज कमलों के मिश्र रोमांचित हो रही है और अपने वश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंद अश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक का पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों को चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपने मुनि जनमोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर
पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाले ये हिरनियाँ भी वंशी की तान सुनकर अपने पति के संसार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली जाती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को नौछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं, कितनी विडंबना है। अरी सखी, हरनियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियाँ जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध-बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी, सुनो तो। जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती, तब वे अपना धीरज खो बैठती, बेहोश हो जाती। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबियों को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी, घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूँ और यह मेरा है कि यह समुद्र का जल स्थिर और गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे, जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय कड़ी कड़ी धूप होती है, लोगों को बहुत कष्ट होता है, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते हैं जैसे देह अभिमानी से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत रहित से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सतगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगता है। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से अब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया। इस शरद ऋतु में गोए, हरनियाँ, चिड़ियाँ और नारियाँ ऋतुमती संतानों उत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं और सांड, हिरण, पक्षी, पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष द्वारा की गई क्रियाओं का अनुसरण करने के फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभ आगमन से डाकू चोरों के सिवा और सब निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गाँव में नवान प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीर को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैसे सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक ही स्थान पर रुके हुए थे, वहाँ से चलकर अपने अपने अभिष्ट काम कार्य में लग गए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।